हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो नया बैच शुरू होने जा रहा है। जल्दी से आप अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है केटीआर लिमिटेड, जिसने 365 डिबेंचर्स इशू किए हैं। 1,000 रुपए का एक डिबेंचर 4 मार्च 2016 को ये डिबेंचर्स उसने इशू किए। अब दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी वो आपको बता दूं। तो फर्स्ट कंडीशन है जहां पर आपने डिबेंचर्स को एट पार इशू किया। एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उतने पर ही आपने पब्लिक को इशू किया है। 1,000 रुपए का डिबेंचर है तो 1,000 रुपए ही आपने डिमांड किया। लेकिन इसकी पेमेंट आपको कैसे करनी है? जब आपको इसको पेमेंट करनी होगी, रिडीम करना होगा, रीपे करना होगा, तो आपको विद प्रीमियम पे करना है। विद प्रीमियम 10%। इसका मतलब है 1,000 की जगह अब आपको कितने पैसे देने होंगे उसको? 1,100 रुपए। आप खरीद के आप इसको डिबेंचर को बेच कितने में रहे हो? 1,000 रुपए में बेच रहे हो। 1,000 रुपए पब्लिक से इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन जब ये पब्लिक का पैसा आपको रिटर्न करना है तो आपको 100 रुपए बढ़ा करके उसको रिटर्न करना है। तो 1,100 रुपए रिटर्न करने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? इश्यू के टाइम पर फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी, बैंक में पैसा आएगा, जिसने खरीदा उसने पूरा पैसा आपको एक ही बार में जमा कर दिया। 365 डिबेंचर्स का नंबर है 365 डिबेंचर्स इशू किए। 1,000 रुपए का एक डिबेंचर, तो 3,65,000 आपके बैंक में जमा हो गए। एक ही बार में पूरा पैसा आ रहा है, इसलिए हम एक कंबाइंड अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट से मांगा जाता तो हम एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट ऐसे करते हैं ना। लेकिन जब पैसा एक ही बार में आ रहा है पूरा पैसा, तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खोलेंगे। 3,65,000 उसमें आप क्रेडिट करो। अब ये पैसा किससे रिलेटेड है? आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो उस डिबेंचर में आपको इसको ट्रांसफर करना है। लेकिन साथ में ही आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि जब आप इसको रिडीम करोगे, रीपे करोगे, तो आपको इसको पे करना है विद प्रीमियम, 10% प्रीमियम। 100 रुपए का जो आपको एक और खर्चा पड़ रहा है, ये आज ही आपको पता चल गया है। जब आप इशू कर रहे हो आज ही आपको पता है इशू करते हुए कि ये खर्चा एक्स्ट्रा आपको पड़ने वाला है जब आपको इसको रीपे करना है। ये नोन खर्चा है, सर्टेन खर्चा है, डेफिनेट खर्चा है, जो कि होना ही होना है जब आप इसको रीपे करोगे, वापस करोगे इस पैसे को। तो जब आपको कोई खर्चा सर्टेन होता है, पता होता है, आज ही पता है, फ्यूचर का खर्चा आज ही आपको पता है, किसी चीज को करने में ये इतना इतना खर्चा होगा, तो हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं ना। तो वही कैलकुलेशन आपने की कि इस डिबेंचर को इशू करने में मुझे ये खर्चा हो रहा है, 36,500 रुपए ये खर्चा मुझे हो रहा है। तो ये खर्चा आप आज ही डालोगे। क्यों डालोगे? क्योंकि कंपनीज के जो बैलेंस शीट बनती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बनती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी आपका खर्चा आज सर्टेन हो गया है, कंफर्म्ड है, डेफिनेट है कि आपको होना है इतनी अमाउंट का, वो आप आज ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, उस खर्चे को आज ही अपने प्रॉफिट में से खत्म करोगे। तो ये 36,500 आपको ये खर्चा होने वाला है, एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं जब आप इसको रीपे करोगे। तो ये खर्चा आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करो। और यहाँ पर आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये अकाउंट तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करोगे। ये खर्चा तो आपका वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, वहां ट्रांसफर हो जाएगा, एज ए खर्चा आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। लेकिन जो ये अकाउंट है ये आप अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे, लाइबिलिटीज साइड पर लाइबिलिटीज में शो करोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? हम पहले ही खर्चा क्यों डाल रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म लगेगा। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म लगेगा, जहां पर आपका खर्चा आपको पता है, वो आपको बुक करना है, डालना ही डालना। और जब आप रीपे करोगे तो ये प्रीमियम का जो अकाउंट आपने लाइबिलिटीज में शो किया है, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, जो आपका ये लॉस आया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, उस अकाउंट में डेबिट कर दो, उस स्टेटमेंट में आप इस खर्चे को ट्रांसफर कर दो और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस होता तो हम इस खर्चे को उस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करते। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है तो सीधा सीधा पूरा बैलेंस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया क्यों ये लॉस हो रहा है? क्योंकि आपको पैसा तो 1000 रुपए मिल रहा है और पेमेंट आपको वापस जो करनी है वो 1100 रुपए करनी है। तो हर शेयर, हर डिबेंचर पर आपको 1100 रुपए देने हैं, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा जो खर्चा पड़ रहा है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई जो आपको पे करनी होगी, खर्चा हो गया। किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाते हो तो आप उसकी सारी कैलकुलेशन करते हो कि मुझे इसको लॉन्च करने में कितना खर्चा आएगा, वो सारा खर्चा आप बुक करते हो, उसके बाद अपना प्रॉफिट मेजर करते हो। डिबेंचर एक तरह से लोन है, पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लोन इकट्ठा कर रहे हो, और उस लोन की रिपेमेंट करते हुए आपको क्या खर्चा हो रहा है वो खर्चा आप आज ही डालोगे। नेक्स्ट केस है जहां पर आपने डिबेंचर्स को 6% डिस्काउंट पर इशू किया और रिडीम करना है आपको 5% प्रीमियम पर। मतलब कि जो 1000 रुपए का डिबेंचर है, 1000 रुपए फेस वैल्यू है, उस पर आपने 6% डिस्काउंट दिया, तो 6% कितना हो जाएगा इस पर, 60 रुपए होगा। 60 रुपए डिस्काउंट मतलब कि आप अपनी 1000 रुपए की चीज आप 940 रुपए में बेच रहे हैं। आप अपनी 1000 रुपए की चीज 940 रुपए में बेच रहे हो, तो जिसने खरीदा उसने 940 रुपए के हिसाब से आपके बैंक पे पैसा जमा कर दिया। 3,43,100 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए और ये पैसा आपको एक बार में आ गया, तो हम कंबाइंड अकाउंट खोलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 940 रुपए आपने अपना डिबेंचर 1000 रुपए का 940 रुपए में बेचा, 940 रुपए मिल गए। अब ये जो 60 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 60 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, आपने अपने 1000 रुपए की चीज सस्ते में बेची है, या आपका नुकसान है? सामान तो आपका, लोन तो आपका 3,65,000 का है ना, जिससे आपको रीपे तो 3,65,000 ही देनी है। एक बार आप ये सोच के चलो, तो आपको 3,65,000 देने हैं, लेकिन लिया आपने 3,43,100 रुपए, तो 60 रुपए के हिसाब से तो ये नुकसान हो गया आपका। उसके बाद वो कह रहा है जब रीपेमेंट करनी है तो वो प्रीमियम के साथ पे कर रहा है, 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम 1000 रुपए पर कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए कहाँ से देगा, ये खर्चा भी आपको डालना होगा कंपनी की बुक्स में। मतलब कि 1000 रुपए के डिबेंचर पर आपको सीधा सीधा 110 रुपए का लॉस हो रहा है, 110 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपने पैसा तो आपने लिया 940 रुपए, और जब वापस करना है तो आपको कितना पैसा करना है, एक डिबेंचर पर 1050 रुपए। तो 110 रुपए का जो नुकसान हो रहा है, ये पैसा तो आपको मिला ही नहीं, पैसा तो आपको कम मिला और देना ज्यादा है। तो ये 110 रुपए का नुकसान आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि ये डिबेंचर निकालने पर, ये डिबेंचर इश्यू करने पर मुझे इतना नुकसान हो रहा है। एक तो मैं डिस्काउंट पर इश्यू कर रहा हूँ, दोबारा उसको रीपे जो करूंगा, जब भी रिडीम करना होगा, जब भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी टाइम स्पेसिफाई किया है, उस टाइम पर मुझे प्रीमियम भी देना होगा। तो ये खर्चा आपका डेफिनेट है, सर्टेन है, पक्का होने वाला है। जब आप पेमेंट करोगे वापिस, तब आपको ये पैसा देना ही देना है, 50 रुपए भी देने हैं। तो 60 रुपए तो आज आपके हो ही गए, वो तो आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डालते ही डालते। जो 50 रुपए आगे का भी होने वाला है वो भी आप आज ही डालोगे। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म के अकॉर्डिंग आपको आज ही खर्चा डालना। तो आपका जो खर्चा नुकसान हो रहा है, एक तो 18,250 रुपए और बाकी 60 रुपए के हिसाब से 365 डिबेंचर्स पे जितना हुआ वो खर्चा मिला करके आपका 40,150 रुपए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आप डेबिट करो। डिबेंचर्स आपके कितने के, फेस वैल्यू से ही डलेंगे। 3,65,000 का आपका तो सामान तो 1000 रुपए का है, 1000 रुपए पर आपको इतना नुकसान हो गया, आपको पैसे तो कम मिले, सामान आपका 3,65,000 का है। इस पर आपको प्रीमियम, ये प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, ये अलग है, जो कि आपको रिडेम्पशन के टाइम पर डिबेंचर्स पर वापस करना है डिबेंचर होल्डर्स को। तो ये 18,250,
ये तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 40,150। लेकिन 18,250 जो है ये आपका शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पर, लाइबिलिटीज में शो करोगे। और जब रीपे करोगे तो ये अकाउंट आपका रिवर्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। फाइनल एंट्री लास्ट में इसकी क्या बनेगी आपकी, देखो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 40,150 से आप डेबिट करो, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे यहाँ आपने डेबिट किया। नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो आपको क्लोज करना ही होगा ना, या तो आप इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करोगे, वो नहीं है तो आप सीधा सीधा पूरा का पूरा खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। जैसे हम नॉर्मली खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो भी खर्चे के अकाउंट होते हैं उनको क्लोज करते हैं, कैसे करते हैं, जो भी खर्चा होता है वो डेबिट साइड का बैलेंस होता है, और उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर अकाउंट में आप ऐसे ही लिखते हो ना, ताकि आप उस बैलेंस को ट्रांसफर कर सको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने वो बैलेंस ट्रांसफर कर। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई हूँ, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया। सीधी सीधी सी बात है, आपको पैसा, आप अपना डिबेंचर 1,000 रुपए का लेके चले हो, 1,000 रुपए पर कितना पैसा आपको मिल रहा है और कितना रीपे करना है, तो वो जो टोटल मिलाकर के आपको लॉस हो रहा है, वो लॉस आज ही आपको पता है तो आज ही आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, अपनी बुक्स में डालना होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, और अच्छा लग रहा है तो थम्स अप का बटन जरूर से प्रेस करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए और बना सकूं। गुड बाय एंड टेक केयर।